भी खाली छोड़ता हूं, आप बिल्कुल महाराज बिल्कुल ऐसे लग जाओ जैसे गीले कपड़े को निचोड़ के, आप गीले कपड़े को कोई निचोड़ के सुखाने के लिए डाल देता है, वैसे दिखते हो जड़े फूके से। इससे बचो। दादी मैं कहा तक तो आपको तो दादी बहुत अनुभव है जी, अनुभव की किसी के पास कमी नहीं है जितने भी बैठे हैं, लेकिन अनुभव को जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारोगे, जब तक कल्याण नहीं। आप समझ लो, हमारी तो एक बात है, बोले इस पेड़ की डाली पर नहीं चढ़ पाए तो क्या, इस पे चढ़ जाती, जेब पे नहीं चढ़े इस पे चढ़ जाते। हमारे तो भैया 24 घंटे जी चंगा है, तुम्हें रोटी में करना है। कौन गलत हो हमें कहा। जब आप अपने जीवन को ऐसे ढांचे में डालोगे, हम तो ख्वाबों में रामेश्वर पहुंच जाते हैं, ख्वाबों में बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंच जाते हैं, ख्वाबों में अभी अमेरिका दुबई वही घूमे आए वहां भी पहुंच जाते हैं, हंस लेते जच लेते। अरे मन को तो प्रसन्न कर ही लेते हैं ना भाई। अब मर गए बामे बामे नानक बाबा नींद के का निकलेगो, गोड़ के का निकलेगो, हाय राम करेगो, गुरूट का हुआ तो भाई कैसे मनाएंगे। ए भैया चाय मना लू सब बन जाए। मैंने एक ही चीज कही है, मस्त रहना सीखिए। बोलो सच्चे। अरे आंखों की चितवन में तेज हो। तो भैया आए थे कह के गए थे, मारा मुझे बोलना नहीं चाहिए। बोले मैंने तो भगत जी महाराज का वो भी रूप देखा है, उस समय यज्ञ के समय आंखों में से लालमा बरस रही। अब पता नहीं मेरी आंखें अब कैसी हो गई मुझे पता नहीं है। मैं एक चीज कहता हूं, आपकी आंखें आपका चेहरा सब बता देता है, सब बता देता है। अरे भाई अब हम भले करें नहीं तो ठीक है, लेकिन जो कांटों लगो है ना संसार को, जो आपने जब किसान बैल हाँकता है चामक रहती है तो चामक तो दिखती है बैल को, लेकिन बैल को जो कील लगी रहती नहीं दिखती है। और जब किसान वो कील रखता है सुई पहले तो हल्के हल्के मारता है। और अब समझ लो महाराज, जब तक ये संसार की आग ठुकी रहेगी आप किलबिलाते रहोगे। संसार की कील बड़ी खतरनाक है, और जिसमें ये चुभ गई वो चैन से नहीं रह सकती। बोलो सियापत हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर महाराज कोई व्यक्ति बातें तो केवल और ब्रह्म ज्ञान की करे, किंतु प्रेम सांसारिक विषयों के साथ करे। चलो अब सुन लो, सांसारिक बातें आपको इनसे बचना चाहिए। कोई व्यक्ति बातें तो वेदांतों की करता है और ब्रह्म ज्ञान की करता है, जैसे आपके महाराज जी बैठे हैं, बातें तो आपसे ब्रह्म ज्ञान की कर रहे हैं, और हम देखा व्यासपीठ से और बातें करते सांसारिक। ऐसी सांसारिक विषयों के साथ करे तो समझो कि वो दैत्य है, मानो समझो राक्षस है। अगर इसके बाद कोई सांसारिक बातें करता है राक्षस। दद्दू के गांव में पहुंच गए थे हम उस दिन, रुके तो नेक देरी, ए बाबा नेक देर हमने 5 मिनट का सत्संग किया था, तो वहां कहने लगे कि हाँ अब समझ में आई कि दादा भाग क्यों भगते मंगलवार। कहीं भी जाओ अपनी राम की गाथा गाओ, संसार की गाथा में कोई लाभ नहीं है। वहां रोगे गाओगे, जाके पूछोगे बाकी पूछोगे, अरे हम तो राम राम जी की पूछेंगे, भैया राम राम कहाँ है भाई।
भगवान का प्रसंग छेड़ दो महाराज, उस समय दुनिया आपके साथ झुक जाए। वो दैत्य वंश का है। अगर वो यहाँ पर रह के देव स्थान पर भी नहीं सुधार होता है तो वो फिर राक्षस वंश का है। अगर देवभूमि पर और संत की शरण में और आप जैसे भक्तों के बीच में रहता है और यहां भी नहीं सुधरा तो समझ लेना किसी दैत्य माने राक्षस के वंश का है। भैया कथा कह रही है, वो बुरा मत मान जाना कोई। मेरे लिए दैत्य कोई नहीं है इनमें, मेरे लिए तो सब देवता बैठे हुआ। मेरे लिए आप सब देवता स्वरूप है। लेकिन कथा ये कह रही है महाराज, भगवान सुखदेव ने कहा राजन ये समझ लेना, किंतु प्रेम सांसारिक विषयों के साथ करे तो समझो कि वो दैत्य सांसारिक विषयों से करे, बहन से, बेटी से, भाई से, नाती से, पोते से, पैसा से, खेत से, खलिहान से, दुकान से, मकान से, बाकी पीछे ही लगा, बाकी पीछे बिल्कुल अनुमति नहीं। आज आपकी बात इसलिए लगी कि यहाँ देव स्थान पर इस बात की भी कोई जगह नहीं है। देव स्थान पर तो भगवान की चर्चा करो, देव स्थान की चर्चा करो, राम की रामायण की चर्चा, गीता की भागवत की चर्चा करो, किसी पुराण की चर्चा करो, किसी महात्मा की चर्चा करो, किसी माता बहन बेटी का कोई बहुत बड़ा उसका इष्ट है उसकी चर्चा करो। लेकिन हम अपने संसारी संबंध कहने लगते बैठ के, काय दीदी कहाँ है? आज दीदी ना दिख रही, काकी कहाँ है आज? अरे भाई, और जो कक्का बैठ होता है एक टेढ़ी टांग को कक्का बैठो, जगत को कक्का। संत इनसे कक्का कहती है, क्या कहती है? टेढ़ी टांग के कक्का। ये तो काकी की क्या जरूरत है, कक्का तो बैठो। और जहां कक्कड़ की बेसम को भी ना कि चक्कर में पड़ गया तो हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई है हिरण्याक्ष, उसका वध कर दिया भगवान ने, और उसने संकल्प ले लिया कि मैं विष्णु से अब युद्ध करूंगा, भगवान से लड़ूंगा, बदला लूंगा। देखो तो महाराज, उसने माता तिथि को कई प्रकार से उपदेश वचन सुनाकर संतुष्ट किया। उसने सोचा कि मैं अब विष्णु से भी युद्ध नहीं करूंगा, अब विष्णु से भी युद्ध न करने का अपना निर्णय वापस ले। अभी तुम पहले वरदान प्राप्त करके और अगर महाराज अमर हो लूंगा, फिर अभी नहीं, अब मैं तपस्या करने का वरदान मांगूंगा भगवान से। मैं अमर होने के बाद तब युद्ध करूंगा। कब करूंगा? अमर होने। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला तो उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि तुम वापस कब लौटोगे? ये कथा मैंने कई बार आपके सामने। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए वन की ओर निकल पड़ा। उनकी महारानी कयाधु ने पूछा, आप तपस्या करके लौटोगे? तो उसने उत्तर दिया कि कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्ष तक तपस्या करूंगा। बोले कोई निश्चित नहीं, मैं 10,000 वर्ष तक तपस्या करके तब लौटूंगा। तप से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके ही मैं घर वापस आऊंगा। हिरण्यकश्यप ने संकल्प ले लिया, हे महारानी, मैं अनेक सिद्धियां प्राप्त करके तप के बल से मैं जब वापस आऊंगा,
हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर आया, ये कथा भागवत में नहीं है महाराज, संतों का मत है। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर आया है, ये कथा भागवत में नहीं कही गई है। व्यास जी ने विष्णु पुराण में ये कथा लिखी है। वेद व्यास जी ने ये कथा विष्णु पुराण में लिखी है। हिरण्यकश्यप की तपस्या का वृतांत जताकर महाराज देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की, आप हिरण्यकश्यप की तपस्या में बाधा उपस्थित कीजिए। देवता बोले गुरु बृहस्पति के पास जाके, महाराज ये जो है हिरण्यकश्यप इतनी लंबी तपस्या कर रहा है, आप कृपया करके इसकी तपस्या में बाधा डालो। महाराज ये सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आ गए। बृहस्पति जी ने रखा, और क्या कहते हैं, भगवान ने रखा। गुरु बृहस्पति जी ने तोते का रूप करके मंदराचल पर्वत पर आए, और जहां वो तप करने वाला हिरण्यकश्यप तपस्या करने बैठा था, वही किसी वृक्ष पर जाकर बैठ गए, जहां पर हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था। गुरु बृहस्पति जी देवताओं के आग्रह पर तोते का रूप धारण करके जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर बैठ गए। नारायण नारायण का जाप करने लगे, और नारायण के नाम से हिरण्यकश्यप को द्वेष था, बैर था। नारायण नारायण का जाप करने लगे। जैसे ही हिरण्यकश्यप मंत्र का जाप आरंभ करता था, तुरंत ही वो तोता नारायण नारायण रटने लगता। जैसे ही हिरण्यकश्यप मंत्र जाप करते थे, तब तपस्या करने को तैयार होता था, वैसे ही गुरु बृहस्पति तोते के रूप में अपने आकार को बना के बैठे थे। वो नारायण नारायण का जाप रटना शुरू कर देते थे। ये देखकर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपस्या कर रहा हूं। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि विष्णु का वध करने के लिए तो मैं ये तपस्या कर रहा हूं, और उसी का कीर्तन ये तोता गा रहा है। कथा में समझ में आ रही है? और उसी का ये गीत तोता गा रहा है। ये कहां से आ गया? इधर अटता भी तो नहीं है जी, आ कहां से गया? और मैं तमाम इसको हटाने की कोशिश करता हूं। हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि यहां से हट भी नहीं रहा। आज तपस्या करने के लिए शुभ दिन नहीं है, मेरा मुहूर्त ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जिस जगह बैठा हूं, जब मेरे दुश्मन का जाप करता है, और मेरा जाप में तब में मन नहीं लगने लगता है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने सोचा कि आज का ये दिन शुभ नहीं है। ये सोचकर वो थककर सायकाल को घर वापस आ गया। ये सोचकर संध्याकालीन के टाइम कहा तो 10,000 वर्ष की तपस्या के लिए अपनी महारानी कयाधु से कह के गया था, 10,000 वर्ष की तपस्या करो, लौटूंगा। लेकिन कहा सवेरे का निकला, और ईश्वर दया कृपा से शाम को घर वापस आ गया। कयाधु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गया। महारानी कयाधु को ये आश्चर्य हुआ, मेरा पति तो यहां से 10,000 वर्ष की तपस्या का संकल्प लेके यहां से गया था, लेकिन ये सुबह गया था और शाम को वापस कैसे आ गया? पर ये पति से ये बात कैसे पूछे? बड़ा क्रूर था, क्रोधी था, अभिमानी था, अपने पति से बात कैसे पूछे? कयाधु कुछ सोचने लगी, बोले मैं ये बात कैसे पूछूंगा, क्योंकि वो क्रोधी जो था जी बात
क्योंकि वो क्रोधी था। शायद वो कह दे कि तुझे क्या लेना देना, शायद वो कह दे बूढ़े भैया तुम्हें क्या लेना देना, आपके घर में तो ठीक ठाक वातावरण रहता है ना, हाँ ठीक रहना चाहिए, बोलो सच्चे दरबार। आपके घरों में ठीक रहता होगा, ठीक रहता है ना, दया है, आप ये दया बनी रहे। मैं कोई उपास नहीं उड़ा रहा, सही कह रहे हैं बाप। जिसके घर में अगर आपकी पत्नी पति प्राण और धर्म प्राण है और आप अपने भाग्य को सराहिए, आपके किसी काम में हस्तक्षेप न करे, बुरे काम में करे, लेकिन अच्छे काम में अपने भाग्य को सराह महाराज। लेकिन वो बात बात पे बिगड़े, वो गड़बड़, और पति बात बात पे बिगड़े तो भी गड़बड़ महाराज। अतः कयादू ने सोचा कि मैं किसी युक्ति से पूछ लूं। महारानी कयादू ने सोचा इस समय जो क्रोध बस में है, मुझसे 10,000 वर्ष के लिए तपस्या की कहकर यहां से प्रस्थान किया था, लेकिन अनायास कुछ समय में ही 2-4-5 घंटे के समय में ये वापस कैसे आ, मेरी पूछने की हिम्मत नहीं है, ये क्रोधी है, विचार कर लिया मैं किसी युक्ति से पूछ लूंगी। उसने रसोई घर के सेवकों से कहा कि आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊंगा। महारानी कयादू ने अपने रसोइयों से कहा आज मैं स्वयं रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो कयादू के रास्ते पर चल। पत्नी बिल 2 टाइम सही सही, कब? सवेरे की चाय, कब? सवेरे की चाय और संध्या कालीन के भोजन, दोपहर के भोजन में भी नहीं। दोपहर में भी आपकी धर्मपत्नी नहीं बात करेगी, जानती है दोपहर है, टेम्परेचर हाई है। सच्चे दरबार, अरे हंस तो जाया करो भैया, हंसने में कुछ जाता है। मैंने सुना है कि कोई वैसी बात आया तो फिर तो भाई मैं कह रहा हूँ कपड़े फाड़ के हंसते। अरे हंसने में पैसा नहीं लगते, इसमें तो स्वास्थ्य भी सुधरता है, हंसने में खून बढ़ता है, स्वास्थ्य सुधरता है। हमारे पुजारी जी मुरझाए में इसलिए सारा हुआ। मैं तो कल भी आया था, बढ़िया जड़ तक पानी दे के गया था, जड़ तक नहीं गया पानी। अरे मैं तो सोचा था, मैं कल आया था, मैं जड़ तक पानी दे के गया। ये मेरे बाबा, हाँ अब मुझे चिंता हो जाती है, इससे तो मेरा जो आंवले का पेड़ बढ़ गया है, देखो सूखा सूखा। आंवले की डाली बढ़ जाए, अरे भले ही गोंदारी ना ले तो क्या, हरी भरी की दिख रही है, दिख रही है कि नहीं महाराज। हरियाली जभी आएगी जब आप हम स्वस्थ और मस्त एवं हंसमुख रहेंगे। तो हमेशा हमारे चेहरे पर वही, इससे क्या रहता है आप समझिए कि सामने वाला भी आपसे खिन्नता रहेगा, भाई कहा मिलेंगे तो ऐसे कि हमारा भैया ढोलक बार और सोए रहो होता से मिलता। तू जा सको, अच्छा समझा भवन में जाते उठा लेंगे, तू जा जा जा, जा। आज क्या कर रहा है? बोलो बाबा जी सरकार की जय, बोलो बाप के। अरे मच्छर मक्खी थोड़ी है, वो तो नींद है महाराज। बात आ गई, बात क्या आ गई थी? बोले मैं स्वयं रसोई पकाऊंगा महाराज। कहां चलने लायक हो गया, मैं रसोई पर। अरे उसने रसोई
रसोई घर में सेवकों से कहा कि आज मैं स्वयं रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो महाराज कयादू के रास्ते पर चलो। आज गांठ बांध लो ना, अगर आप लोग भोजन नहीं पकाते तो रोटी खुद बनाना, बहू से मना कर देना और टुकड़ा बुला के आज मैं खुद रोटी पकाऊंगा। तो टुकैया तो कमीने बहू की खा ले, अरे एक हाथ में खवा के तो देखो। हाँ फिर देखो बादरा टुकड़ा हंसा हमारे तुम पे खुल के हंसेगा फिर। भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। भोजन में आज कथा में दिया, आप लोग हंस रहे हो, भोजन में बसा बड़ा वशीकरण होता है। भोजन ऐसा होता है कि जैसे भाव से बनाओगे उसी भाव से आदमी अपनी ओर आकर्षित कर ले। अब तो बात समझ में आ गई। तो बाबा की प्रसादी में आनंद आता है कि नहीं? भाव से बना। रसोई में आप भजन करिए, कीर्तन करिए, सीताराम सीताराम। रसोई में ये नहीं गुनाह वो आई थी जे कह गई वो ऐसी है वो वैसी है, रोटी लाए पटक गए और मैं देख लूंगी तुम सुनना रहे। उसके परमाणु आपके उस अनाज में आ जाएंगे और जो अनाज ग्रहण कर रहे हैं वो अनाज ग्रहण करने के बाद उसका मन और उसकी बुद्धि क्रोध में आ जाए, बीमारी आ जाए। हो मेरे बाबा, मैंने आपसे कहा ना, हम जाते जाते हैं नहाते हैं सीताराम सीताराम, बड़े जोर की सीताराम सीताराम सीताराम, आगे हम सीताराम सीताराम ले आएगा, सीताराम 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 और सीताराम सीताराम। श्याम की चाय परोसेंगे जब तो सुनना ही नहीं, और सुनने बैठ के तो जो कथा कह के गए हैं इसका स्वाद खराब हो। आप समझ नहीं पाए। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि ये आनंद वाले आनंद के लिए स्थान हमें हर जगह नहीं मिलते, आनंद के लिए स्थान हमें कहीं कहीं मिलते, लेकिन आप दुर्गंध के लिए और विमर्शता के लिए ये संसार भरा पड़ा। महाराज लोभी को द्रव्य से बस में करो, लोभी को पैसा दे दो वो बस में, पैसे से बस में हो जाएगा, और अभिमानी की प्रशंसा कर दो। हो मेरे बाबा, भागवत कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, लोभी को तो द्रव्य हमारे धन पैसा से बस में कर लो और अभिमानी की प्रशंसा कर। अभिमानी क्या चाहता है? अपनी प्रशंसा। अभिमानी क्या चाहता है? अभिमानी क्या चाहता है? अपनी प्रशंसा। लेकिन चाहता तो है लेकिन मर जाएगा। महाराज अपनी प्रशंसा। हिरण्याकश्यप अभिमानी था। हिरण्याकश्यप कैसा था? अभिमानी। अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। रसोई पकाई, अपने वशीकरण में कर लिया और उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है? राजा भोज ने कालिदास कवि से पूछा, कवि थे कालिदास, माने जे आधुनिक कवि है। हो मेरे बाबा जी, चीनी से भी मीठी क्या चीज? चीनी से भी राजा भोज ने, राजा भोज का कहा है स्थान? भोपाल में। हो बाबा, राजा भोज का महल कहाँ है? भोपाल में। और भोपाल किस नाम से पड़ा? राजा भोज के नाम से। और राजा भोज ने महादेव बाबा की 11 फीट ऊंचाई का शिवलिंग स्थापित किया है। हो आप कभी गए हैं क्या भोपाल में? महाराज आराम से नहीं, ऐसे नहीं देख सकते, वहां बिल्कुल चारों तरफ से वो कर दिया है और सीढ़ियां लगी है उसके बाद।
इतना सुंदर शिव जी का मंदिर है। जी जी राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है? कालिदास का उत्तर था प्रशंसा। कालिदास का क्या था उत्तर? बोले प्रशंसा करो। बोले ढोलक वाले भैया तू बहुत आज तू अच्छी ढोलक बजाई, तो मेरे ढोलक वाले ने आज मुझे 3 बार जो कहा। क्या कह रहा? मैंने कहा लिया, मैंने ढोलक वाले भैया से कहा, मैंने आप तेरी ढोलक ठंडाई है और भैया प्रशंसा में इतना मिठास होता। आप प्रशंसा करिए, लेकिन प्रशंसा करना झूठा ठीक नहीं होता। ये आई बात। कयादू कहने लगी इंद्र चंद्र आदि देव तो आपसे थर-थर कांपते। महारानी कयादू अपने पति हिरण्यकश्यप से उसकी झूठी प्रशंसा करके कहने लगी, बोले हे स्वामी, इंद्र चंद्र एवं देव तो आपसे थर-थर कांपते हैं, आप जितेंद्र हैं, आप तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और ज्ञानी भी है। और क्या कह दिया महाराज? आपके जैसा वीर न तो हुआ है न होने को। आप जैसा वीर न तो हुआ है और न होने को कभी होगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। कथा समझ में आ रही है? कयादू महारानी अपने पति हिरण्यकश्यप की अभिमानी युक्त व्यक्ति की झूठी प्रशंसा कराई। मैं बड़ी भाग्यशाली कि आप जैसा पति मुझे मिला। मैं जानती हूं एक निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौट ही नहीं सकते। धीरे धीरे पूछ भैया कैसे? मैं जानती हूं आप जब तक एक लक्ष्य को, एक काम को पूरा नहीं कर लेते, आप उस काम को छोड़ के नहीं लौट सकते। मैं जानती हूं आप। क्या आज वन में कुछ ऐसा प्रसंग हो गया कि जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा? देखो कितना बड़ा माने जो है व्याख्या, प्रशंसनीय व्याख्या। व्याख्या कैसी है? प्रशंसनीय व्याख्या अभिमानी को अभिमानी से असलियत बात जानने के लिए, अभिमानी से असलियत पूछने के लिए झूठी प्रशंसा हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी महारानी कयादू ने इतना लंबा विस्तार से व्याख्या करके पूछा। आपको किसके कारण वापस लौटना पड़ा वन से? कयादू ने कुछ गरम गरम पकोड़े आदि खिला दिए होंगे। कयादू ने कुछ गरम गरम पकोड़े आदि खिला दिए होंगे। राक्षस को ऐसा भोजन ही पसंद आता। बात समझ में आ रही? आज मैंने गरम और नरम की बात करी थी। मैंने कहा गरम नहीं, नरम रहो, ठंडे। गर्मी आदमी का विनाश करती है। आप हमेशा शीतल रहिए, घर में भी, परिवार में भी, गांव में भी, गली में भी। किसी से पहले से उलझने की कोशिश कभी मत करो, पहले से। और एक दो बार तो उसकी बात को सुन लेना, सहजा बात पड़े तो पंचायत के माध्यम से, किसी भले मानस के माध्यम से, भैया इसको समझाओ, ये व्यर्थ की बातों में क्यों पड़ा? मैं कुछ ठीक बोल रहा हूं? अगर आप उसकी क्रोध में, क्रोध के बस में आपने भी क्रोध कर लिया, तो उसमें, आप में, हम में कोई अंतर नहीं है। कयादू ने कुछ गरम गरम पकोड़े आदि खिला दिए होंगे। ये भगवान सुखदेव बोले, राजन, राक्षस को ऐसा भोजन पसंद आता है जिससे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता, वो राक्षस है। अब सुन लो मेरी बात।
जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता वो ही राक्षस है। कोई राक्षस अंडे, मीट, मांस, मदरा, लहसुन, प्याज, लाल मिर्ची, गरम मसाले आदि 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 आदि। कोई राक्षस आपको बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? नहीं मारो। मैं जानता हूं आप ये कुछ भी व्यंजन खाते नहीं होंगे। अगर नहीं खाते तो आप आनंद महसूस कर रहे होंगे। यदि खाते होंगे तो आपको निश्चित ये मेरी वाणी डस रही होगी। पुजारी जी, घर में भी लहसुन प्याज नहीं, लहसुन प्याज नहीं, हो बाबा। लाल मिर्ची नहीं, लाल मिर्ची नहीं। गरम मसाले नहीं, बस बच जाओ। ये कथा कह रही है, मेरी बात सुन लेना, हो मेरी बात सुन लो। लहसुन, प्याज, गरम मसाले, अंडा, एग एंड बियर, दारू, मदरा, पुड़िया, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये राक्षसी व्यंजन है। तामसी है। तामसी है, राक्षसी है महाराज। राक्षस तामस आया। महाराज राक्षसी कह रहे हैं। सुनो, राक्षसी भोजन जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं उनको राक्षसी व्यंजन एवं राक्षस कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, वेद बुरा मत मानो भैया, छोड़ देना। हाँ, सही कह रहा है, सही कह रहा हे भैया, यहाँ तो बोला नहीं। हे भैया, जाप काम में मत करना। इस बात में मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो हंस के जो है इस बात को टाल दूंगा तुम्हारी को। खैर, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इसके लिए धर्म के जो भी स्थान है उनमें कहीं भी जगह नहीं है। ये पाप है। मदरा पान करना, नशा करना और जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना, भाई की जमीन हड़प लेना, बानेज बेटी की जमीन हड़प लेना, पड़ोसी से बेईमानी कर लेना, पड़ोसी को धमकाना, ये बेईमानी है, ये पाप है, ये पाप है। भाई की जमीन, भाई अगर बड़े भाई हो, बड़े भाई का कर्तव्य बनता है 19 में चलो और छोटे को 21 में ले जाओ। अरे बराबर नहीं कि मुझे तो बिल्कुल तौल में। अरे बड़प्पन जब है, आप अपने छोटे भाई को छोड़ के देखो, तब बात।